नमस्कार, मैं रविशंकर। आज हम हेलो एरेंज का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हम हेलो एरेंज बनाने की कुछ विधियों के बारे में सीखेंगे। तो जैसा कि पहला नंबर है बेंजीन का हाइलोजनीकरण। जब बेंजीन को अंधेरे में निर्जलीकारक जब बेंजीन को अंधेरे में निर्जलीकारक फेरिक क्लोराइड या एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में 310 से 320 केल्विन ताप पर क्लोरीन के साथ गर्म किया जाता है तो क्लोरोबेंजीन बनती है, या तो हम इसे हेलोएरीन कह सकते हैं। तो इसे हम बेंजीन का हाइलोजनीकरण कहते हैं, यानी कि जब बेंजीन को अंधेरे कमरे में या अंधेरे में निर्जलीकारक फेरिक क्लोराइड या एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में 310 से 320 केल्विन ताप पर क्लोरीन के साथ गर्म किया जाता है तो क्लोरोबेंजीन या हेलोएरीन बनती है, जिसे बेंजीन का हाइलोजनीकरण कहते हैं। जैसे कि ये बेंजीन दिखाई गई है, जिसके बारे में आप पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। तो होता क्या कि यहाँ से एक हाइड्रोजन इसके एक Cl को लेकर निकल जाता है HCl, और एक Cl आकर यहाँ लग जाता है, तो ये हो जाती है क्लोरोबेंजीन। अगर हम इसका हाइलोजनीकरण ब्रोमीन के द्वारा करें तो वही स्थिति होगी कि यहाँ से H निकलेगा, इसके एक Br को लेकर निकल जाएगा HBr, और एक Br आकर यहाँ लग जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। अब अगर Cl समूह के द्वारा इसका हाइलोजनीकरण कराओगे तो यहाँ पर फेरिक क्लोराइड होगा। अगर Br के द्वारा कराओगे तो फेरिक ब्रोमाइड होगा। अब यहाँ से अगर हम आयोडीन के द्वारा कराएंगे तो आयोडीन के साथ जब बेंजीन की अभिक्रिया कराते हैं तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो, यानी दोनों तरह से अभिक्रिया होगी। इस कंपाउंड के द्वारा अगर इसके साथ हम हाइड्रोजनीकरण कराएंगे तो आयोडोबेंजीन प्राप्त होगी, और पुनः इसको गर्म कर देंगे तो बेंजीन संरचना अलग हो जाएगी, आयोडीन अलग हो जाएगी। तो बेंजीन के जब इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो होता क्या है कि वही स्थिति हो कि यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगी इसके आयोडीन के साथ, तो HI हाइड्रोजन आयोडाइड, और एक आई यहाँ पर लग जाएगी, तो ये हो जाएगी आयोडोबेंजीन। अब पार्ट 2 में हम देखेंगे, यानी दूसरे नंबर में सेंडमेयर अभिक्रिया या सेंडमेयर अभिक्रिया। जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया क्यूपरस क्लोराइड की उपस्थिति में 60 अंश सेंटीग्रेड ताप पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाती है तो क्लोरोबेंजीन बनती है। यह अभिक्रिया सेंडमेयर अभिक्रिया कहलाती है। तो जैसा कि एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि ये कोई बेंजीन की संरचना है और इसके ऊपर N2Cl है, तो इसे बोला जाता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और इसे हम HCl के साथ 60 अंश सेंटीग्रेड ताप पर CuCl उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो होता क्या है कि जो N2 है वो निकल जाती है, और ये Cl इसके H के साथ निकल जाता है, और ये Cl आकर यहाँ पर जुड़ जाता है, तो ये बन जाती है क्लोरोबेंजीन। अब थोड़ा सी रिएक्शन 2 बार लिख गई है। अब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को हम कैसे प्राप्त यानी बना सकते हैं, तो जब एनिलीन को 0 से 5 अंश सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन नाइट्राइड तथा HCl के साथ गर्म करते हैं तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। यानी कि अगर बेंजीन संरचना के ऊपर कहीं NH2 लगा हुआ है तो उसे हम एनिलीन के नाम से जानते हैं। अब एनिलीन की जो संरचना होती है हाइड्रोजन के साथ वो इस रूप में होती है। ये नाइट्रोजन, आपको पता है कि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन एक पर ये लग गया बेंजीन संरचना। जब हम इसको HNO2 तथा HCl के साथ गर्म करेंगे तो होता क्या है कि इसके पास OH समूह होता है, OH, और यहाँ पर NO। अब HCl इस रूप में होता है, तो होता क्या है कि ये OH इसके H को लेकर निकल जाएगा, और ये OH इसके H को निकल जाएगा, तो 2H2
2O प्लस, अब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, एक हाइड्रोजन था, तो इसके 2 बंध खाली हुए। अब यहाँ से नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी खाली हो गई, तो होगा क्या कि डबल बॉन्ड से इधर इसके साथ जुड़ जाएगा और एक क्लोरीन यहाँ पर आकर जुड़ जाएगी। तो होगा क्या कि N डबल बॉन्ड NCl और यहाँ जुड़ जाएगी ये बेंजीन संरचना इस रूप में। तो ये हो जाएगी बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ये तो इस प्रकार से इस रिएक्शन को आप अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर बेंजीन के ऊपर H2 लगा हुआ है तो उसे आप एनिलीन के नाम से जानेंगे। तो ये थी कुछ विधियाँ जिसे हम हेलो एरिन्स बना सकते थे। नमस्कार।